दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की दिशा और दूरी की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दिशा और दूरी में सबसे पहले हम सीख लेते हैं दिशाओं के बारे में। हमारे पास टोटल 8 दिशाएं होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। टोटल हमारे पास दोस्तों 8 दिशाएं होती हैं। अब 4 दिशाएं तो हो गई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 4 दिशाएं दोस्तों होती हैं ये वाली। ठीक है, अब देखिए ये वाली दिशा आपकी उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए इसे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्लियर है? ये वाली दिशा आपकी उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए उत्तर पूरब बोलेंगे। क्लियर है? ये वाली दिशा आपकी दोस्तों पश्चिम और दक्षिण के बीच में, इसलिए पश्चिम दक्षिण बोलेंगे। और ये वाली दिशा आपकी पूरब और दक्षिण के बीच में, इसलिए दक्षिण पूरब बोलेंगे। क्लियर है? ये दिशाएं टोटल 8 होती हैं। अब इन्हें याद कैसे करें, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आपका जो सिर होगा ऊपर की तरफ हमेशा आपका उत्तर होगा, सिर की तरफ आपके ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, और नीचे की तरफ आपके पैरों की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। क्लियर है? ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। जहाँ भी आप खड़े हैं, जिस दिशा में भी खड़े हैं, आपके ऊपर की तरफ उत्तर लिखेंगे और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण। और जो आपका राइट हैंड होगा सीधा हाथ, उधर आप हमेशा पूरब, और जो लेफ्ट हैंड होगा उल्टा हाथ, उधर हमेशा पश्चिम होगा। क्लियर है? ये 4 दिशाएं याद हो जाएं बस। ये 4 तो दोस्तों अपने आप याद हो जाती हैं। कैसे? अब ये हमें चारों दिशाएं याद हैं। ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, अपने राइट हैंड की तरफ पूरब होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम होता है। ये चारों याद हैं, तो हमें ये चारों भी याद हो गई। क्लियर है? कैसे? ये चारों दिशाएं जब आप लिख लेंगे, जब ये वाली दिशा निकलेगी इन दोनों के बीच में होगी तो उत्तर पूरब होगी। उत्तर पूरब हो या फिर पूरब उत्तर हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के बीच में है। क्लियर है? तो हमें ये 4 दिशाएं याद करनी होती हैं, और बाकी की ये चारों दिशाएं हमें अपने आप याद हो जाती हैं। क्लियर दोस्तों? अब इसमें एक बात और याद रखनी है, क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, दाएं मुड़ा या फिर बाएं मुड़ा। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो होगा दायां, जो लेफ्ट हैंड होगा वो होगा बायां। क्लियर दोस्तों? क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर 8 दिशाएं लिखी हुई हैं। ये चारों को मैंने नाम दे दिया है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट हैंड की तरफ पूरब, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। अब ये वाली दिशाओं के मैंने नाम लिखे नहीं है क्योंकि आपको याद होंगे। ये बीच में उत्तर पूरब की है तो ये उत्तर पूरब हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो ये पश्चिम उत्तर हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने चारों दिशाओं के नाम लिख दिए। ये चारों दिशाएं आपको पता है कौन कौन सी हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। बाजार के, ठीक है, बाजार के। आप हमेशा एक बात याद रखना, चाहे तो आपसे कह दे कि किस बिंदु से चलना आरंभ करता है, या फिर कह दे एक्स बिंदु से चलना आरंभ करता है, कह दे किसी पॉइंट से चलना आरंभ करता है, किसी भी स्थान से चलना आरंभ करता है, उस स्थान को आप हमेशा क्या मानेंगे, ये बीच वाला पॉइंट, ये वाला मानेंगे। क्लियर है? ये वाला पॉइंट मानेंगे हमेशा। तो हमने क्या मान लिया, बाजार को ये वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका जो मॉल है वो बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पर 4 दिशाएं बना दूँ, ये वाली, ये हमारा क्या हो गया, बाजार हो गया। क्लियर है? ऊपर उत्तर होना है, ठीक है, नीचे दक्षिण होना है, इधर आपका पूरब होना है, इधर पश्चिम होना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है आपका बाजार। अब क्या कह रहा है कि बाजार मॉल के 250 उत्तर पश्चिम में है। अब उत्तर पश्चिम कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा दोस्तों, यहाँ पर है। कितना है यहाँ पर, 250 मीटर। क्लियर? 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है आपका मॉल, यहाँ पर है दोस्तों आपका मॉल। क्लियर है? एक एक बात बताऊंगा, अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, आपका जो मॉल है वो बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर आपका बाजार है, बाजार से उत्तर पश्चिम में 250 मीटर कहाँ पर है, मॉल। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बाजार कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे। क्लियर है? और स्कूल आपका कहाँ पर है, बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण ये वाली दिशा है, पश्चिम ये वाली है। दक्षिण पश्चिम कह रहा है इन दोनों के बीच में होगा, इधर होगा बीच में। कितना, 250 मीटर, 250 मीटर है, यहाँ पर होगा आपका स्कूल। क्लियर दोस्तों? बाजार से मॉल 250 मीटर आपका कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है, और बाजार से आपका स्कूल कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। आपका जो स्कूल है मॉल से पूछा है, मॉल से किस दिशा में है, मतलब यहाँ से इन दोनों की बात पूछी गई है। क्लियर दोस्तों? इन दोनों की बात पूछी गई है। अब इसमें आप 1 सेकंड में बता दें क्या आंसर होगा।
देखिए दोस्तों, इस वाली लाइन में क्लियर है और इस वाली लाइन में क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? कोई फ़र्क नहीं होगा। कोई फ़र्क होगा दोस्तों? कोई फ़र्क नहीं होगा। ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट कहाँ पर होगा? उत्तर होगा। ये यहाँ पर ये वाली इसमें और इसमें कोई फ़र्क होगा? ये दक्षिण होगा। क्लियर है। आपसे क्या पूछा गया? स्कूल के बारे में पूछा गया। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा में हो गया मॉल। ये नीचे क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में हो जाएगा स्कूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्लियर है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी आप टाइम दे के समझ लीजिए। अभी आप टाइम देख के समझ लेंगे तो आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अभी आप ये सोचेंगे बोर कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, एक एक बात को बार बार बोल रहा हूँ। दोस्तों, एक एक बात को बार बार बोलूँगा तभी तो आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं एक बार बोल दूंगा फिर आप बोलेंगे, सोचेंगे पता नहीं क्या बोला था, भूल गए। इसीलिए बार बार इसलिए बोलता हूँ, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से कोई बात आराम से फिट हो जाए, आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलें, हमेशा के लिए याद हो जाए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अभी टाइम दे के समझ लो, अच्छा रहेगा। आगे के लिए बार में दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिशा और दूरी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे अभी, तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अभी समय दे के अच्छे से पढ़ लेंगे तो। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया, कहीं से भी चलना स्टार्ट करे, कोई भी बिंदु हो, कोई भी पॉइंट हो, एक्स हो, कुछ भी हो, उसे हमेशा क्या मानेंगे? ये बीच वाला पॉइंट मानेंगे। तो गीता क्या करती है? इस बीच वाले पॉइंट से चलना शुरू करती है। यहाँ से बात समझ में आ रही है दोस्तों? जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊंगा, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में पूछा गया था 2016 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है, ये यहाँ से चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर 3 मील जाती है। पश्चिम किधर है आपका? पश्चिम आपका इधर है। 3 मील जाती है, यहाँ तक 3 मील आ गई। क्लियर है। अब क्या कहता है? फिर दाहिने मुड़कर, दाहिने मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगी। कोई व्यक्ति इधर चल रहा है तो सीधे हाथ की तरफ किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। क्लियर है। सीधे हाथ की तरफ इधर मुड़ेगा। आप इधर चल रहे हैं तो आपका राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा, तो इधर मुड़ेंगे। दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। इधर दाहिने मुड़ के दोस्तों क्या होता है? वो 2 मील चली। क्लियर, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है? वह फिर दाहिने मुड़ती है, फिर से दाहिने मुड़ गई, दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। यहाँ से यहाँ तक 1 मील चल रही है। क्लियर है। 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? वह अब किस दिशा की ओर है? 1 मील चली थी इधर, इधर दिशा वाली ओर है। किधर की दिशा की ओर है? वो इस दिशा की ओर है। क्वेश्चन को समझना। एक पॉइंट से चलती है गीता 3 मील पश्चिम की तरफ, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 मील चलती है। तो उसका जो मुख है किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और ये वाली दिशा आपकी कौन सी है दोस्तों? ये वाली दिशा आपकी कौन सी है? ये वाली दिशा आपकी दोस्तों कौन सी है? पूरब है। क्लियर दोस्तों, ये वाली बात कौन सी दिशा है? ये पूरब है। तो आपसे क्या पूछा है? किस दिशा की ओर है? वो दोस्तों पूरब की ओर है। बस आपका आंसर हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को समझिए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिशाएं लिखी हुई हैं, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। बीच वाले पॉइंट से चलेगा हमेशा, मैंने आपको बताया है, तो बीच वाले पॉइंट से चलेगा। यहाँ से किधर चलता है? 7 किलोमीटर पूरब की ओर। पूरब किधर है दोस्तों? सीधे हाथ की तरफ इधर चलता है दोस्तों। कितना? 7 किलोमीटर चल दिया। यहाँ तक चल रहा है इस डायरेक्शन में। 7 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है? फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसका बाईं ओर उल्टा हाथ किधर होगा? इधर होगा। इधर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है। इधर मुड़ गया दोस्तों, कितना चला? 4 किलोमीटर। क्लियर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। कोई व्यक्ति इधर चल रहा है तो दाईं उधर किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा। दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। इधर मुड़ के क्या करता है? वो 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वो क्या करता है? फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ा, ये भी 4 चला था, ये भी 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति आ गया यहाँ पर। फिर क्या कह रहा? वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है?
प्रारंभिक स्थान उसका दोस्तों ये वाला था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है। अब प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है आपकी, मान लीजिए ये आपका प्रारंभिक स्थान है और ये वाली दिशा आपकी कौन सी होगी, पूरब होगी कि नहीं होगी, तो ये वाली दिशा दोस्तों आपकी पूरब हो जाएगी। तो प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, ये पूछा गया है, वो पूरब दिशा में है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। SSC MTS 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए, अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। क्लियर है, कहाँ से चलेगी, हमेशा बीच वाले पॉइंट से चलेगी, इससे मैंने आपको बताया है। कहीं से भी चले आपको ये वाला पॉइंट मानना है, चाहे एक्स से चले चाहे किसी बिंदु से, वो हमेशा क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं कौन, रीता। किधर, सूर्य की ओर। अब देखिए दोस्तों, सूर्य की ओर सुबह में चालू करती है, सुबह में। तो दोस्तों आपको पता होगा सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। तो यहाँ से कहाँ चलेगी दोस्तों, वो सुबह सुबह पूरब की ओर चलेगी। तो पूरब किधर होगा, पूरब इधर होगा। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया तो सूर्य की ओर इधर होगा पूरब में, तो पूरब की ओर चलना उसने प्रारंभ कर दिया। क्लियर है, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। यहाँ तक चलने के बाद कुछ दूर वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब इस तरफ बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। क्लियर है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद, फिर कुछ देर चली वो, फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चलने के बाद फिर वह किधर, दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है, अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन को। रीता ने सूर्य की तरफ चलना चालू किया था, सूर्य किधर था, पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ उसने चलना चालू किया था। क्लियर है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी थी, तो बाईं ओर मुड़ गए। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, तो फिर एक बार बाईं ओर मुड़ गए। क्लियर है, कुछ देर चलने के बाद, मतलब फिर कुछ देर चलने के बाद क्या होता है, फिर दाईं ओर मुड़ी, मतलब दाईं ओर किधर मुड़ेगी, सीधे हाथ की तरफ मुड़ी। क्लियर है, उसका मुख अब किस दिशा में है, वो इधर मुड़ी, तो उसका मुख इस दिशा में होगा। और ये वाली दिशा दोस्तों आपकी कौन सी है, ये वाली दिशा दोस्तों आपकी कौन सी है, उत्तर है कि नहीं, ऊपर की तरफ आपके सिर की तरफ कौन सी दिशा होगी, ये आपकी उत्तर हो जाएगी। तो उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके बताना सर इस सीरीज को चालू रखिए, दिशा और दूरी को पूरा करवाइए। समझ में दोस्तों नहीं आ रहा है, यदि आपको लगता है मैं आपको बोर कर रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, मैं यहीं बंद कर दूंगा। क्लियर है, अगर लगे कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ सर पूरा चैप्टर कंप्लीट कराओ, तो मैं पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन बताना जरूर दोस्तों कमेंट में, ठीक है, पसंद आ रहा है तो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये बीच वाला पॉइंट है। क्लियर है, कहाँ चलता है वो, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। दक्षिण कौन सी दिशा है, नीचे वाली, मतलब नीचे की तरफ चलेगा। आपको पता है दक्षिण किधर होता है, आपके पैरों की तरफ, तो वो पैरों की तरफ चलेगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। कितना, 6 किलोमीटर चला। क्लियर है, फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। कोई व्यक्ति इधर की तरफ चल रहा है, उसका बाईं ओर किधर होगा, 1.5 हाथ इधर की तरफ होगा। क्लियर है, बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। इधर बाईं ओर मुड़ा, फिर कितना चला, 4 किलोमीटर चला। क्लियर है, फिर क्या करा, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वो फिर से अपने बाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चल गया। अब पूछा है उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, यही तो पूछा है। यहाँ से चलना चालू किया था दक्षिण की तरफ, फिर अपने बाएं मुड़ गया, फिर से अपने बाएं मुड़ गया, इस दिशा में चल रहा है वो, 5 किलोमीटर चला, तो उसका मुख दोस्तों इसी दिशा में तो होगा। और ये वाली दिशा आपकी कौन सी होती है, ये वाली दिशा दोस्तों आपकी उत्तर होती है। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर की तरफ उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि समझ में आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।